ईरान की मलका और मछुआरे की अनसुनी दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान की पहाड़ियों पर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान अभी पूरी तरह से नीला नहीं हुआ था, पर दूर से आती हल्की रोशनी पूरा शहर जगाने लगी थी। इस शहर का नाम था नूरिस्तान। एक ऐसा शहर जिसकी गलियां इत्र की खुशबू से महकती थीं, बाजार मोती और रेशम से चमकते थे, और महल महल तो जैसे बादलों में उगने वाला कोई सुनहरा फूल था। उसी महल में रहती थी मलिका ज़ारीन, ईरान की सबसे हसीन और सबसे तन्हा रानी। मलिका ज़ारीन एक चेहरा जो चमकता था, दिल जो बुझा हुआ था। ज़ारीन को दुनिया ने हमेशा उस ताज के साथ देखा था जो सूरज से भी ज्यादा चमकता था, पर किसी ने उसके दिल के अंदर का अंधेरा नहीं देखा था। लोग समझते थे रानी है, सब कुछ होगा इसके पास, लेकिन उसके पास जो नहीं था वो किसी ताज वाले को भी नसीब नहीं होता। चैन, सुकून, मोहब्बत की गर्माहट। मलिका की रातें महल की ऊंची दीवारों में कैद रहतीं। नींद आती नहीं थी, कबूतरों की आवाज़ भी उसे अकेला महसूस कराती। कभी कभी वह खुद से कहती, काश मैं सिर्फ ज़ारीन होती, मलिका नहीं। महल से बहुत दूर समंदर के करीब एक तंग सी झोंपड़ी में रहता था अयान, एक मछुआरा। चेहरे पर धूप की तपिश, हाथों पर मेहनत के निशान, और दिल दिल बिल्कुल साफ जैसे कांच। अयान गरीब था, पर बहुत अमीर था सब्र में, तवक्कुल में और अल्लाह पर भरोसे में। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में जाता। कभी 2 मछलियां मिलती, कभी 10, कभी बिल्कुल नहीं, पर वह मुस्कुराते हुए कहता, जो लिखा है वही मिलेगा। अल्लाह की नेमत है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। लोग उसे दरवेश मछुआरा कहते थे। एक रात तूफान उठा, महल के पर्दे हवा से कांपने लगे, आसमान बिजली से भर गया। मलिका ज़ारीन महल की बालकनी से समंदर की तरफ देख रही थी। उसे समंदर हमेशा से बुलाता था, क्यों वह खुद नहीं जानती। अचानक एक ख्याल उसके दिल में आया, आज मैं महल से बाहर जाऊंगी, बिना बताए, बिना पहरेदारों के, बिना ताज के। वह अपने कमरे से चुपके से निकली, कंधे पर एक चोगा डाला और महल के पिछले रास्ते से निकल पड़ी। महल से बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। उधर तूफान के बीच अयान अपनी नाव को किनारे पर खींचने की कोशिश कर रहा था। लहरें ऊंची थीं, हवा तेज थी, और नाव किसी भी क्षण पलट सकती थी। मलिका तेज हवाओं से झुंझलाते हुए चल रही थी, और तभी वह फिसलकर गिर पड़ी। अयान दौड़ता हुआ आया, उसे उठाया और बोला, खातून, ऐसी रातों में बाहर निकलना खतरनाक होता है। मलिका ने पहली बार किसी को इतने सादा और इत्मीनान भरे लहजे में बोलते सुना। वह चौंक कर बोली, तुम कौन हो? अयान मुस्कुराया, एक गरीब मछुआरा, अल्लाह की रज़ा में खुश रहने वाला आदमी। उसके चेहरे की मुस्कान में इतनी गर्मी थी कि मलिका कुछ पल तक उसे देखती रह गई। तूफान बढ़ रहा था, इसलिए अयान उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। झोंपड़ी छोटी थी, पर सुकून से भरी हुई। मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी, खिड़की से आती नम हवा, और एक सादगी जो दिल को छू ले। मलिका बोली, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? अयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ है जो बहुतों के पास नहीं होती, तवक्कुल। मलिका चुप हो गई, उसे महसूस हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस एक शब्द की तलाश में थी। उस रात दोनों ने तूफान की आवाज़ें सुनी, पर अंदर का माहौल बेहद शांत था। मलिका ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके ताज के लिए नहीं, उसके इंसान होने के लिए देख रहा है। वह बोली, अगर मैं बताऊं कि मैं कौन हूं तो शायद तुम बदल जाओगे। अयान मुस्कुराया, खातून, मेरा दिल लोगों के नाम या ओहदे से नहीं, उनके बर्ताव से बदलता है। मलिका के दिल में कुछ पिघल सा गया। सुबह तूफान रुक चुका था, चिड़ियां चहक रही थीं। मलिका उठकर बाहर आए और समंदर को देखा। पानी इतना शांत था जैसे रात का शोर सिर्फ एक सपना हो। अयान जाल सुखा रहा था। मलिका ने उसे चुपचाप देखा। उसकी मेहनत, उसके हाथों का हुनर, उसकी सच्चाई। वह सोचने लगी, क्या यह आदमी मुझसे ज्यादा अमीर है? यहीं से दोनों की किस्मतें एक दूसरे में उलझना शुरू होती हैं। सुबह के सूरज ने जब समंदर को सोने की तरह चमकाया, मलिका ज़ारीन को अचानक याद आया, मैं एक मलिका हूं और मैं रात भर एक अनजान मछुआरे की झोंपड़ी में रही। उसने जल्दी से चोगा ठीक किया और निकलने लगी। अयान पीछे से बोला, खातून, रास्ता फिसलन भरा है, संभल कर जाना। बस इतना सुनकर उसके कदम रुक गए। ये लहजा, ये ख्याल, ये सलीका किसी भी दरबार के वजीर में नहीं था। मलिका ने बिना मुने इतना ही कहा, शुक्रिया अयान। ये पहला मौका था जब उसने उसका नाम लिया था। अयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, बस इतनी जितनी सब्र वाले लोगों में होती है। और मलिका चुपचाप महल की ओर चल पड़ी। लेकिन दिल तो वहीं छूट गया था, एक गरीब मछुआरे की झोंपड़ी में। जब मलिका महल पहुंची तो उसके पहरेदार परेशान थे। वजीर भाग दौड़ कर रहे थे, दरबार में हलचल थी। सब ने पूछा, आप इतनी रात में कहाँ चली गई थीं? मलिका ने बस इतना कहा, हवा बदलने गई थी। कोई कुछ समझा नहीं, पर पहली बार महल को लगा कि रानी में कोई बदलाव आ गया है। वह अपने कमरे में गई, ताज निकाला और टेबल पर रख दिया।
ताज चमक रहा था, पर उसे देखकर ज़ारीन के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। वह बुदबुदाए, ये ताज मुझे किसी इंसान की मुस्कान भी नहीं दे सकता। अयान अपनी नाव लेकर समंदर में उतरा, जैसे हर रोज़ उतरता था, पर आज हवा अलग थी, लहरें भी अलग थीं, और वह खुद भी अलग था। वह खुद से बोला, अजीब इंसान थी, अल्लाह जाने कौन थी। दिल में हल्का सा एहसास था, जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। दरबार में वजीर आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। ईरान के पड़ोसी मुल्क हमादान के साथ तनाव बढ़ रहा था। वजीरों का मानना था, मलिका को जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। एक मजबूत बादशाह के बगैर ईरान टिक नहीं पाएगा। मलिका के सामने जब प्रस्ताव रखा गया, उसने सख्त लहजे में कहा, मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, किसी सियासी समझौते से नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था कि मलिका ने इतनी ताकत से बात कही थी, पर किसी को क्या पता था, उसकी यह आवाज़ एक मछुआरे से मिली हिम्मत से आई थी। उस रात मलिका ने एक फैसला किया। ज़ारीन महल की बालकनी में बैठी थी, नीचे पूरे शहर की बत्तियां जल रही थीं। उसने खुद से कहा, मैं उससे फिर मिलूंगी चाहे कुछ भी हो। ये चाहत नहीं थी, ये तलाश थी, दिल की तलाश। अगली दिन सुबह मलिका भेष बदलकर समंदर की ओर चली। अयान किनारे पर जाल सुखा रहा था। उसे देखते ही मलिका के दिल में एक अजीब सुकून आया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, खातून आज समंदर बहुत शांत है। मलिका ने कहा, समंदर शांत है और शायद मैं भी। अयान समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो समझते हुए भी समझना नहीं चाहता था। अयान की नाव में पहली बार रानी। अयान ने कहा, अगर चाहें तो नाव में बैठकर समंदर देख सकती हैं, पर डरना मत, लहरें अचानक बदल जाती हैं। मलिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, डर मुझे ताज से लगता है, समंदर से नहीं। अयान चौंक गया। मलिका नाव में बैठी, अयान चप्पू चला रहा था, और पानी पर सूरज की किरणें खेल रही थीं। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि मलिका ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, काश ये पल हमेशा का हो जाए, लेकिन हर खुशी की परछाई भी होती है। नूरिस्तान के पहरेदारों ने मलिका को ढूंढ लिया। वह भागकर महल पहुंची। वजीर उसके सामने खड़ा था और बोला, महारानी, आप इस तरह आम लोगों के बीच नहीं जा सकती, आपकी जान को खतरा है। मलिका ने पहली बार गुस्से से कहा, मेरी जान को नहीं, मेरी आज़ादी को खतरा है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। शाम के वक्त एक बूढ़ा दरवेश अयान की झोंपड़ी में आया। चेहरे पर नूर था, हाथ में एक पुरानी तस्बीह और आंखों में गहरी बात। वह बोला, अयान, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अयान डर गया। किस्मत? कैसी किस्मत? दरवेश धीरे से बोला, एक मलिका और एक गरीब मछुआरा, दो दुनिया हैं और दोनों के बीच एक इम्तिहान आने वाला है। अयान का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या होगा दरवेश बाबा? दरवेश ने बस इतना कहा, इम्तिहान में आराम नहीं होता, पर उसके बाद मिलने वाली चीज़ हमेशा राहत देती है। ये कहकर वह दरवेश ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। अगली सुबह महल के दरबार में तनाव भरी हवा तैर रही थी। वज़ीर आज़म नकीब ने दरबार में ऐलान किया, हमारी मलिका हर रोज़ महल से गायब रहती हैं। उनका ऐसा व्यवहार राज्य के लिए खतरनाक है। हमें ये जानना होगा कि वह किससे मिलने जाती हैं। पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कई सैनिक बोले, हमने मलिका को तटीय इलाके की ओर जाते देखा है। वज़ीर ने आंखें सिकोड़कर कहा, मतलब वहाँ कोई है जिससे हमारी मलिका रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। दरबार में सन्नाटा फैल गया। नकीब ने धीरे से कहा, अगर वो इंसान गरीब है तो ये राज्य के लिए अपमान होगा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और लालच का जहर साफ दिख रहा था। मलिका ज़ारीन का कड़ा जवाब। मलिका दरबार में दाखिल हुई। सब खड़े हो गए। नकीब बोला, महारानी, हम आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। दरबार जानना चाहता है कि आप रोज़ कहाँ जाती हैं। मलिका शांत पर मजबूत आवाज़ में बोली, मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ मुझे सुकून मिलता है, और मैं अपनी राह किसी को समझाने नहीं आई। नकीब ने जहर घोला, क्या वो व्यक्ति आम इंसान है? क्या राज्य की मलिका किसी गरीब से मिलने जाती है? ये सुनकर दरबार हक्का बक्का रह गया, लेकिन मलिका ने सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ, अगर किसी गरीब के दिल में ईमान और इंसानियत हो तो मैं उससे मिलने में शर्म नहीं करती। पूरे दरबार में सन्नाटा और वजीर की आंखों में आग। अयान अपने काम में लगा था, पर दिल बेचैन था। दरवेश की बातें बार बार कानों में गूंज रही थीं। इम्तिहान आने वाला है। उसे लगा कि समंदर भी आज अनोखा लग रहा है, कभी शांत, कभी डरावनी चुप्पी। वजीर ने जासूसों को भेजा। एक ने आकर बताया, हजूर, वह एक गरीब मछुआरा है, नाम अयान। नकीब मुस्कुराया, वही जहरीली मुस्कान। बहुत अच्छा, अब खेल शुरू होगा। मलिका भेष बदलकर फिर से समुद्र किनारे पहुंची। अयान पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मलिका को देखा, उसने पूछा, खातून, क्या आप ठीक हैं? आज आप परेशान लग रही हैं। मलिका ने धीरे से कहा, महल में मेरी वजह से तूफान खड़ा हो गया है। अयान चौंक गया, क्या मैं वजह हूँ? मलिका ने पहली बार सच बताया, हाँ, दरबार को हमारे मिलने पर शक हो गया है। अयान स्तब्ध रह गया। उसने सिर झुकाया और बोला,
खातून, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, आपके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। मलिका ने उसकी बात काटी। अयान, दिल की कीमत ताज से ज़्यादा होती है, और तुमने वो कीमत मुझे दिखा दी है। अयान की आंखें भर आईं। दूर से घोड़ों की आवाज़ आने लगी। मलिका और अयान दोनों चौंके। अयान बोला, ये कौन है? मलिका ने गहरी सांस ली। इन्हें महल ने भेजा है मुझे वापस ले जाने और तुम्हें पकड़ने के लिए। कुछ ही पलों में सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। मुख्य सैनिक चिल्लाया, मलिका ए ईरान, आप महल चलिए, और इस मछुआरे को हम बंदी बनाते हैं। ये राज्य के खिलाफ अपराध है। मलिका गुस्से में बोली, किस जुर्म में? किसी इंसान से मिलने का जुर्म। लेकिन सैनिक नहीं रुके। अयान ने मलिका को बचाने के लिए कदम बढ़ाया। उसे मत छुओ, वो तुम्हारी रानी है। सैनिकों ने अयान को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर चोट आई, खून बहा। मलिका चीख उठी, रुको, उसे हाथ लगाने की इजाज़त किसने दी? पर सैनिक अयान को बांध चुके थे। मलिका को ज़बरदस्ती महल ले जाया गया, और अयान को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर महल के अंधेरे कैदखाने में डाल दिया गया। अयान ने अंदर जाते हुए बस इतना कहा, खातून मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मुसीबत बन गया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मलिका ने दूर से चिल्लाकर कहा, अयान तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। सैनिकों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसकी आवाज़ पत्थरों में गुम हो गई। महल के कमरे में मलिका अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, और मन में एक फैसला। उसने कहा, अब मैं किसी के डर से नहीं जीऊंगी। उधर कैदखाने में अयान दीवार से टिककर बैठ गया। उसके होंठों पर बस एक दुआ थी, ऐ खुदा उसे सलामत रखना, मुझे दर्द दे दे पर उसके आंसू मत आने देना। रात के तीसरे पहर में जब हवा टप्पुओं की तरह खिड़की के पर्दे हिला रही थी, मलिका देर तक करवटें बदलती रही। दिल में एक सवाल गूंजता था, एक मामूली मछुआरा इतना मुतमिन, इतना सुकून में कैसे? उसने पहली बार महसूस किया कि तख्त होने के बावजूद दिल बेचैन हो तो दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आती। सुबह सूरज ने सागर की लहरों पर सोने की तरह चमक फैलाई। मलिका फिर उसी कच्चे रास्ते पर चली जहां मछुआरा बैठता था, लेकिन इस बार एक फर्क था। मछुआरे के पास एक बच्चा बैठा हुआ था, झुर्रीदार कपड़े, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर खिली मुस्कान। मलिका धीरे से पास आए। मलिका, ये बच्चा कौन है? मछुआरा, राहगीर है, भूखा था, मैंने अपनी मछलियों में से 2 इसे दे दी। मलिका चौंक गई, आज तुमने मछलियां पकड़ी भी नहीं थीं। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, रोटी देने वाले का वादा हमेशा बड़ा होता है मलिका ए ईरान। मैं सिर्फ हिस्सेदारी कर रहा हूं, देने वाला अल्लाह है। मलिका को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया हो। वापस महल पहुंचकर मलिका ने पहली बार तख्त को खाली महसूस किया। सोने की कुर्सी, लेकिन दिल में सन्नाटा। उसने आईने में खुद को देखा, एक रानी, मगर अंदर से कितनी टूटी हुई। उसे एहसास हुआ, जिस मछुआरे के पास कुछ भी नहीं, उसके पास सुकून है। और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली। उस रात उसने दरबार नहीं लगाया, कोई हुक्म नहीं दिया, कोई कागज़ नहीं साइन किया। बस खिड़की से समंदर को देखती रही, जैसे वह पानी उसकी बेचैनी को धो देगा। अगली सुबह वह बिना किसी गार्ड, बिना घोड़े, अकेली समंदर किनारे आए। मछुआरा लहरों के पास जाल साफ कर रहा था। मलिका ने पहली बार उससे ऐसी बात की जो कभी किसी से नहीं कही थी। मलिका, मछुआरे, क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता? कल का, भूख का, बीमारी का, किस्मत का? मछुआरे ने हाथ धोए, आसमान की तरफ देखा। डर तो होता है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे समंदर दिया वो भूखा नहीं रखेगा। मलिका की आंखों में नमी आ गई। और अगर किसी दिन लहरें तुम्हारी नाव डुबो दें, वह मुस्कुराया, तो शायद मेरा रिज़्क जमीन पर लिखा हो, क्योंकि कुदरत कभी एक दरवाज़ा बंद करके दूसरा खोले बिना नहीं छोड़ती। मलिका उसके जवाबों से थकती नहीं थी, बल्कि हर जवाब उसे और गहराई में खींच लेता था। धीरे धीरे मछुआरे के शब्द मलिका के दिल में उतरते गए, मगर एक बात वह आज तक नहीं जान पाई थी, यह आदमी आखिर है कौन? कैसे इतना हिकमत वाला, इतना मुतमिन, इतना सच्चा? और आज उसका जवाब मिलने वाला था। मलिका ने पूछा, क्या तुम हमेशा से मछुआरे थे? मछुआरा मुस्कुराया, सिर झुकाया, कुछ पल चुप रहा। नहीं मलिका, मैं हमेशा मछुआरा नहीं था। हवा एकदम शांत हो गई, लहरें जैसे रुक गईं। मलिका ने महसूस किया, ये पहला मौका था जब मछुआरे के अंदर का दरवाज़ा खुल रहा था। मछुआरा आगे बोला, मैं कभी राजा का शाही सलाहकार था, ईरान की पुरानी हुकूमत में। मलिका का दिल धक से रह गया। तो तुमने दरबार क्यों छोड़ा? मछुआरा धीरे धीरे बोला, क्योंकि मैंने देखा कि तख्त इंसान को ताकत तो देता है, लेकिन सुकून नहीं। मलिका का सांस जैसे थम गया। और तुमने सुकून कहाँ पाया? मछुआरे ने समंदर की तरफ देखा, लहरों की आवाज़ में, मेहनत के पसीने में, और अल्लाह की बनाई कुदरत में। मलिका अंदर से टूट चुकी थी। उसने हिचकते हुए कहा, अगर मैं भी तख्त छोड़ दूं, क्या मुझे भी सुकून मिल सकता है? मछुआरा चुप हो गया। मलिका का दिल डूबने लगा। उसने सोचा, शायद वह मना कर देगा। फिर वह मुस्कुराया, सुकून तख्त छोड़ने में नहीं,
तख्त की मोहब्बत छोड़ने में है। ये शब्द मलका के दिल में तीर की तरह उतरे। वह महल लौटी तो लगा जैसे दीवारें उस पर गिरने वाली हैं। उसने पहली बार अपने कमरे में सिजदा किया और रो पड़ी, ए मालिक मुझे रास्ता दिखा। 4 घंटे तक रोती रही। फिर पहली बार उसने महसूस किया कि सुकून की शुरुआत टूटने से होती है। और अगली सुबह उसने एक फैसला कर लिया।